मैं एक शौक में ज्योतिष करता हूं और शौक एक प्रोफेशन बना हुआ है। मेरी आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री है, एक करनाल में है, एक हल्द्वानी में लगी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं शौक में ज्योतिष करता हूं और मेरे यहाँ 25% लोग फ्री में ज्योतिष की कुंडली दिखाने आते हैं मेरे पास। और धार्मिक कार्यों में 11 कन्याओं की शादी कर चुका हूं, 28 बुजुर्ग एडॉप्ट कर रखे हैं, 42 बच्चे पढ़ा रहा हूं, अनाथ बच्चे, उसमें लगा रहता हूं। बस ज्योतिष सिर्फ मैं सर्च करता रहता हूं कि ज्योतिष ज्ञान कितना बड़ा है, और ज्योतिष ज्ञान इतना बड़ा है कि शायद समुद्र से भी बड़ा ज्योतिष ज्ञान है, और हमारा सनातन धर्म उससे भी बड़ा है। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो वो उससे भी बड़ा है। तो इसलिए सबसे पहले एक कोई भी ज्योतिष आचार्य हो वो अपने बारे में एनालिसिस जरूर करे डेली। जब आप अपने बारे में जानते हैं, देखिए कोई भी हो, आपकी सच्चाई आपके माता पिता भी नहीं जानते, लेकिन स्वयं जानते हैं ना। तो आप देखिए, आप अपनी कुंडली, एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। आप अपनी कुंडली पे लिखिए आप थीसिस कि मेरी जन्म में क्या था, जवानी में क्या था, बुढ़ापे में क्या है, आगे क्या होगा, आप खुद ही लिख देंगे। और जब भी आप कोई ज्योतिष सीखते हैं तो एक ग्रह को परफेक्ट कर लीजिए। आप किसी भी ग्रह को, जिसको भी आप परफेक्ट कर लेंगे उसी ग्रह में महारत हासिल कर लीजिए। आप 100% एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि किताबों में इसने ये लिखा, उसमें वो लिखा, ये पढ़ा तो आप खिचड़ी मत बनो, आप स्पेशलिस्ट बनो। आपने देखा होगा जितने डॉक्टर होते हैं वो सब के सब स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई गायनिकोलॉजिस्ट होता है, कोई एमडी फिजिशियंस होता है, कोई सर्जन होता है, कोई ऑर्थो होता है। ऐसे आप भी एक चीज को लेकर फिक्स बन जाइए। जब आप अपने आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा और कुंडली देखनी जरूर सीखेंगे आप। अब आप बात करते हैं कि हमारी कुंडली में जब भी कोई मुकदमा या झूठे इल्जाम या कोई ऐसी चीज लगती है, ध्यान दें, आप अपने लगन को देखना या सामने वाले के लगन को देखना। आप जो भी आपसे क्वेश्चन करने आया है, आप उसके लगन को पकड़िए। अभी मनिंदर रावत जी ने बोला था, सच्चाई है बिल्कुल 100%। अगर आपने लगन पे पकड़ मजबूत बना ली तो आप पूरी कुंडली पढ़ सकते हैं। अगर आपके लगन की कमजोरी रही तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात एक और बता दूं, चंद्रमा जिसका भी वीक है वो थोड़ा सा उसे मजबूत करे। अब बात करता हूं, अभी सोनी जी बराबर में खड़े हो गए, टाइम का इशारा कर रहे हैं, तो फिर भी 2 मिनट में ले ही लूंगा। क्यों सोनी जी? बस फिर हमें जाना है एक्चुअली। ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट और बस जाना है पापा जी। तो अब करना क्या है मैं आपको बताऊं। जिसका शनि अठमेश होगा या लग्नेश होगा और मंगल की करूर दृष्टि होगी तो 100% मुकदमा दर्ज होगा। आप किसी भी कुंडली में देख लेना। या मंगल राहु के साथ बैठ जाए लगन में और सप्तम में बैठ जाए तो पति पत्नी में मुकदमा दर्ज करा देगा। अब उसका निवारण क्या है, बिल्कुल छोटा सा एक रेमेडी दूंगा, आप सब लोग लिख लीजिए। अगर किसी पे चल रहा कोर्ट कचहरी मुकदमा तो एक काले रंग की हांडी लेनी है। सब जानते हैं मिट्टी की हांडी मिलती है काले रंग की, उसमें एक मुट्ठी काले उड़द डालने, एक मुट्ठी काली तिल, एक मुट्ठी काली कील। काली कील होती जो मोची जूते में लगाता है वो वाली, और 4 बतासे, एक सुरमे की शीशी, एक काजल की शीशी, सुरमा और काजल दोनों अलग अलग है, और एक इत्र की शीशी, गुलाब के इत्र की शीशी। और जिसका भी कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है अपने शत्रुओं का नाम लिख करके और अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके बहते हुए पानी में एक बार प्रवाहित कर दीजिए और 6 मंथ के अंदर अंदर कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा आपके फेवर में। दूसरा एक और, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, शत्रु बन करके बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, उसके लिए भी एक छोटी सी रेमेडी मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना, उस शत्रु की फोटो लेनी है नेट से या किसी से भी, किसी के जरिए मिल जाए आपको। उस फोटो पर उसका 3 बार नाम लिखना है और 3 जूते मारने उस फोटो के ऊपर, जो चप्पल जूते, गुस्सा पूरा निकालना उसके ऊपर। और 38 काले उड़द के दाने रखने हैं और 40 चावल के दाने रखने हैं और एक पुड़िया बना करके
और जो आपको लिखना है कि मेरे सामने झुक जाए, जमीन में धंस जाए, या जो भी आप चाहते हैं उसको करना, एक गहरा सा गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दीजिए और दबाते समय उसके बाद उसके ऊपर एक कील और लगा दीजिए। और लगाने के बाद फिर जो जूता चप्पल पहने होंगे सीधे पैर का उतार करके उसके ऊपर 3 बार कस के मारना है। मात्र ये उपाय शनिवार मंगलवार कर दीजिए। ऐसा भी आपका शत्रु हो, अगर 40 दिन में नतमस्तक ना हो जाए आपके सामने, तो बोलना आप इस उपाय से। मात्र बिल्कुल छोटा सा उपाय है जी। जी, एक फोटो लेनी है, फोटो पे 3 बार नाम लिखना है, 3 जूते मारने हैं, फिर 38 काले उड़द के दाने, 40 चावल के दाने, फिर पुड़िया को फोल्ड कर लेना है, एक गड्ढा खोदकर जमीन में दबाना है, दबा करके 3 जूते मारने, और आपको ये बोलना है जो भी आप चाहते हैं, मेरे सामने झुक जाए, या पैसे लेने हो पैसे दे दे मेरे, जो भी आप चाहते हैं उससे यदि वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये उपाय मंगलवार शनिवार करे, मात्र 4 मंगलवार 4 शनिवार करे, उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारा पैसा भी फंसा हुआ वो भी आएगा, शत्रु भी सामने झुकेगा। लेकिन पति के ऊपर अमल मत करना कोई भी बहन, इसलिए यह उपाय शत्रु के ऊपर ही करना है। और बस मैं यही बात उन्हीं को विराम दूंगा, क्योंकि प्रवीण सोनी जी बार बार घूम रहे हैं। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बता सकते हैं। सर प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए पूछिए मैम, प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए। अच्छा बच्चे, बिल्कुल, अगर हाँ बच्चे पेपर देने जाते हैं, मैम का क्वेश्चन है, बच्चे पेपर देने जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार ही होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है। अगर हम पेपर में देने जाते हैं, कई बार हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो उसके लिए मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उस बच्चे के हाथ से 5 बूंदी के लड्डू और हरी दुर्वा घास और 5 पीपल के पत्ते, जिनपे ओम श्री हनुमंते का नाम मंत्र जाप करते हुए, लिखते हुए, रोलिंग से, इस उंगली से, और उस बच्चे के हाथ से आप 5 बुधवार चढ़वा दीजिए। किसी भी एग्जाम में बच्चा जाएगा, बच्चा कभी नर्वस नहीं होगा और बच्चे का अच्छा नंबर आएगा। और प्रॉपर्टी बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के आगे, सर प्रॉपर्टी सेल ना हो रही हो तो? हाँ, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, क्वेश्चन आया है, उसके लिए भी एक रेमेडी देता हूँ। बहुत लाजवाब रेमेडी है, और आजमाइश करके देखना, 40 दिन में प्रॉपर्टी सेल ना हो जाए, किसी की लफड़े की ना हो, मुकदमा दर्ज ना हो उसके ऊपर। पर कोई नॉर्मली प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो आपको पार्क में जाना है। पार्क में एक अनार का पेड़ ढूंढो, कहां है अनार का पेड़, उस अनार के पेड़ से अपने हाथ जितनी, सीधे हाथ जितनी एक डंडी तोड़ कर लानी है, और ला करके जिस घर को सेल करना है उस घर के दक्षिण कोने में उसको खड़ी कर दीजिए आप। यह उपाय आपको मात्र मंगलवार के दिन करना है, और मंगलवार को यह उपाय करेंगे, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी के ग्राहक आने लग जाएंगे, और 40 दिन के अंदर अंदर आपका मकान सेल होगा। और कोई क्वेश्चन जी? थैंक यू जी। आज जो आपने बोला था पेन से नाम लिखना है, वो किसी पर्टिकुलर कलर से, ब्लैक या रेड, किसी भी कलर से लिख सकते हैं आप। सर जी, किसी आदमी के अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, ऊपरी हवा हो, ऊपरी हवा, ऊपरी हवा का वैसे मैं स्पेशलिस्ट हूं, अगर किसी के ऊपर हो अभी उतार दूंगा, रियलिटी में, हकीकत नहीं। ऊपरी हवा अगर किसी के ऊपर हो, मैं अमेरिका एक पूजा कर रहा हूँ ऑनलाइन, यहाँ से ठीक किया उसको, अब मैं जा रहा हूँ 14 तारीख का मेरा वीजा मिल गया है, न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, अंग्रेजों की पूजा करने जा रहा हूँ, पर भूत उतारने उनके। नेगेटिव ऊर्जा अगर किसी के ऊपर है और लगता है घर में डर होती है, परेशानी इस तरह की कि भाई कई बार बर्तन की आवाज आ रही है, पायल की आवाज आ रही है, किस तरह की, इस तरह की भी आवाज अगर आ रही है, तो आपको मात्र इतना सा छोटा सा उपाय करना है। किसी मनुष्य के ऊपर है तो उस पर भी कर सकते हैं, घर में है उस पर भी कर सकते हैं। एक नींबू लेना है, नींबू लेना है, और 4 लौंग लेनी है आपको, और 21 लेनी है आलपिन। आलपिन तो पहले पेपर में स्टेपलर करते थे ना, वो वाली आलपिन लेनी है, और आपको उसके चारों नींबू के चारों तरफ एक एक लौंग लगा लेनी है। लगा करके, और जो 21 आलपिन लिया आपने उस नींबू के चारों तरफ लगा लेनी है।
कर देना है लपेटते लपेटते। फिर उसके बाद उसको घर में घुमा करके या जिस मनुष्य के ऊपर है उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके कहीं भी वीराने में लेकर दबा दीजिए। अगर निगेटिव ऊर्जा उसके पास रह जाए तो मुझे बता देना आकर के। और कोई क्वेश्चन? हो गया जी, बस प्रवीण सोनी जी का आदेश आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।